At 10, debate number 2 on Times Now, Super Prime Time. So ladies and gentlemen, we ask tonight, why not death for all rapists? Isn't every rape, every sexual assault, every act where a woman is violated not a heinous crime, not a rarest of a rare crime? Why isn't our society collectively shocked at every incidence of rape? And why is it that rapists are not convicted immediately with expediency and brought to justice? Why did Nirbhaya's family have to wait for 5 years to get justice? Why did Bilkis Banos have to wait for 34 years? These are the questions that we'll try and deal with. But more importantly, what about death for rapists? Let's just do it blanket across. Any rape, if the conviction is proved, rarest of a rare crime. Good evening to our panelists, Risha Shetty, Shilpi Marwa, Sarvesh Kumar, Abbas Singh, सत्यनाथ सारंगी, तहसीन पुनावाला, करुणा नंदी. ऐसे एविडेंस कलेक्शन होता है, जिस तरह से रिपोर्टाज होती है, रिस्पॉन्स होता है, सो एज अ कलेक्टिवली एज अ सोसाइटी एंड द सिस्टम में इतनी सारी खामियां हैं. लेकिन एक बात है, जिससे पहले निर्भया का जो हादसा हुआ सर्वेश, उससे पहले 7 साल की सजा हुआ करती थी. 7 साल 7 साल में वो व्यक्ति सजा याफ्ता करके बाहर आ जाएगा. उसके बाद क्या? वो फिर खुलेआम सोसाइटी में घूमेगा, फिर किसी पर आक्षेप करेगा. पर जिसके साथ ये हुआ हादसा होता है, जिंदगी भर वो नहीं छूटता है. आप कहीं ना कहीं ढाढ़स बांध लेते हैं, कहीं ना कहीं आप अपने अंदर इतनी हिम्मत जता लेते हैं कि आप इसको झेल सके दिन ब दिन. बट वो हर रोज हर वक्त आपके जहन में रहता है. और जिस तरह से अभी आशा जी थोड़ी देर पहले बोली, वो इस बात का इसको एकदम दर्शाता है. रूपांतरण था वो इस बात का कि जिस पर बीतती है वो ही जानता है. और उससे जाकर पूछो कि सामने वाले को क्या सजा होनी चाहिए, तो वो यही कहेगा कि सबसे कड़ी सजा जो है हमारे लीगल सिस्टम में वो दी जाए. और सबसे कड़ी सजा आज सजाए मौत है. तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि जो भी ये हरकत करता है उसकी जरूरत नहीं है हमें. सर्वेश, that's the point I'm saying. We don't need these mindsets. We don't need these people. They don't have any human rights because they are inhuman, sir. Let's just do away with them. 100%. We don't need, we already have. We have too many of us. So let the right people be there in this idea 100%. Of India. Let these perverts get out. Yes. When we talk about mental perversion, I also feel that people who are shouting today and they are saying that whatever justice has been done is not a justice, I think they are also mentally pervert. And people like those are promoting these things. आशा देवी का दर्द बोल रहा था, जो उनकी पेन है, वो उनके ये वहीं तक सीमित नहीं रहता जिसके साथ ये घटना घटती है. It goes to the entire family, entire society and everybody who is associated with that person. And 1500 से ऊपर दिनों तक जो रोज सुबह ये उठती थी, आशा जी के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ, उनके ट्रस्ट में मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ, हम लोग साथ काम करते हैं. वो हर सुबह कहती है कि मैं हर सुबह टूटती हूँ और फिर हिम्मत करके उठती हूँ. I want to know that how many people out of these hundreds and of millions of people in this country has the courage to fight and stand again like आशा जी. किसी के पास वो ताकत है क्या? जब ऐसे लड़ने वाली महिला जिनके साथ हजारों नहीं करोड़ों लोग जुड़े हुए थे, उनको 1500 से ज्यादा दिन लग गया जस्टिस लेने में. और वो भी जस्टिस की अभी खुशबू आई है, अभी जस्टिस आई नहीं है. वी हैव जस्ट गॉट द फ्लेवर ऑफ जस्टिस. जस्टिस इज येट टू कम. एंड राइटली सेड व्हेन शी वाज टॉकिंग, आई नहीं है. लेकिन आप देखिए कि आपके साथ जो डिबेट कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि हाँ, उनको फांसी नहीं होनी चाहिए, उनको सजा नहीं होनी चाहिए. लेकिन मैं ये पूछती हूँ, ये नहीं है कि एक बच्ची के साथ, एक महिला के साथ एक दिन रेप हो गया और उससे उसकी जान छूट गई. उसके साथ घर में रेप होता है, उसके साथ समाज में रेप होता है, उसके साथ कोर्ट में रेप होता है, उसके साथ हर जगह रेप होता है, सालों साल होता है. अगर 10 साल फैसला नहीं आया तो 10 साल रेप होता है. तो ऐसे लोग ऐसा क्यों सोचते हैं? अगर उनको फांसी नहीं होनी चाहिए, सजा नहीं होने चाहिए, तो सबसे उनको ऐसे लोग जो ऐसे सवाल उठाते हैं, पहले इस पे उनको काम करना चाहिए. ऐसा माहौल पैदा करना चाहिए कि किसी महिला को, किसी बच्ची को वो छेड़े ना. अगर ऐसी घटना ही नहीं होगी, ऐसी
ऐसी Exactly. बर्दाश्त नहीं होगी तो क्यों किसी को फांसी मिलेगी? बिल्कुल सही कहा। More issue that should shake the collective conscience of a fraternity that is supposed to be the upholder and the upkeeper of the law. That is the judiciary tonight. And to all those defense lawyers, I close this debate with this humble appeal as we bat to hang all the rapists, that when the defense lawyers know that they are actually going to bat for somebody who's committed the crime, they should recuse themselves and say, I will not take your case. Absolutely. Let them They stop should not fighting. take a lawyer. Let them stop fighting on behalf of those who believe that committing such acts of brutality is okay and that they can get away with it. Let those lawyers, I am reaching out to them and appealing, मत लीजिए इनके केस, मना कर दीजिए, फिर देखते हैं कैसे फांसी नहीं चढ़ते. Thank you very much. The News Hour at